नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 6 जुलाई 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु विल बी द थर्ड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो टू स्पेस? आंसर हो जाएगा सिरिसा बांडला। अगर आपको आंसर पता है तो आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें और जो भी आपका फाइनल रिजल्ट बने उसे कमेंट में ज़रूर टाइप कर दें। कितने क्वेश्चन में से आपने कितने सही कर दिए। तो आंसर हो जाएगा सिरिसा बांडला, जो कि तीसरी भारत ओरिजिन की फीमेल है जो कि स्पेस में जाएंगी। पहली कौन थी? कल्पना चावला पहली थी, सुनीता विलियम्स दूसरी थी और जो वैलेंटीना तेरेस्कोवा है ये दुनिया की पहली वुमेन है जो कि स्पेस में गई थी। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ये उनकी तस्वीर है, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जो सिरिसा बांदला जी हैं वो तीसरी बनने वाली हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरी महिला होंगी जो कि जाएंगी स्पेस पे, जो भारतीय मूल की हैं। भारत की रहने वाली थी लेकिन इस समय वो USA में रहती हैं। पहली कौन थी? कल्पना चावला। दूसरी कौन थी? सुनीता विलियम्स। और 34 वर्ष की हैं। ये आंध्र प्रदेश के कुंटूर जिले की रहने वाली हैं। आपको ये बात याद रखनी है। ये जाएंगी कब? 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से उड़ान भरने वाली हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द विनर ऑफ फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टप्पन। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप इनको लिखते जाइए और फाइनल जो आपका रिजल्ट हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टप्पन, जिन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर मैं करता हूँ। ये इनकी तस्वीर है, यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टप्पन, जिन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। आपको बता दूँ ये है किस देश के? ये नीदरलैंड देश से बिलोंग करते हैं। अब ये मैंने बहुत सारी जो 2021 में ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं वो सारी लिख रखी हैं। ग्रैंड प्रिक्स का मतलब मेरे हिसाब से लगता है आपको पता होगा कि जो गाड़ियों की रेस होती है ना, उस सारी रेसों को ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता था? लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन के रहने वाले हैं। एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 कौन जीता था? मैक्स वर्स्टप्पन, जो कि रेड बुल के मैंने आपको बता दिया नीदरलैंड के हैं। पुर्तगाल की जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी वो कौन जीता था? लुइस हैमिल्टन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता था? लुइस हैमिल्टन। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज, जो कि मैक्सिको के प्लेयर हैं और रेड बुल चलाते हैं। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन और स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। ये पूरी एक लिस्ट है, आप इसको लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगी। यह हमारी एक ई बुक है जो हमने लॉन्च की है, हमारी संस्था ने लॉन्च की है, जो 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसमें 500 क्वेश्चन जनरल साइंस के होंगे, 500 क्वेश्चन करंट अफेयर, 500 क्वेश्चन स्टैटिक और 500 जनरल स्टडीज़ के, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, स्टेट के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लेखपाल वगैरह, UPPT, इनमें आपको मदद करने वाले हैं और बहुत भारी डिस्काउंट में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है इसको परचेज़ कर लें, जिससे कि आपको आने वाली एग्ज़ाम में मदद मिल पाए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। हु बिकम द हाईएस्ट रन गेटर इन वुमेन क्रिकेट? आंसर हो जाएगा मिताली राज, जो कि भारत की टेस्ट और ODI टीम की कैप्टन है। मिताली राज, जिन्होंने अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? चार्लोट एडवर्ड, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर थी, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस समय सभी फॉर्मेट में मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली प्लेयर बन गई हैं मिताली राज।
यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये इनकी तस्वीर है, ये बहुत लंबे टाइम से खेल रही हैं। इनको वुमेन क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर कहते हैं, वुमेन क्रिकेटर का। इंडिया की जो कैप्टन है मिताली राज, वो हाईएस्ट रन गेटर बन चुकी है, जिन्होंने इंग्लैंड के जो कैप्टन रही हैं चार्लोट एडवर्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो मिताली राज हैं उनको आईसीसी ने ओडीआई टीम ऑफ डेकेड का खिताब भी दिया था, आपको ये बात याद रखनी है। मिताली राज ओडीआई और टेस्ट टीम की कैप्टन है और टी20 की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, और कोच है हमारे वुमेन क्रिकेट टीम के रमेश पवार। बात कर लेते हैं क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है वर्ल्ड लेवल में, तो आईसीसी वर्ल्ड लेवल में कंट्रोल करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फॉर्मेशन हुआ था 1909 में, हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। स्टार्टिंग से दुबई में नहीं था, जब 1909 में जब ये बना था तो 1909 से 2005 तक लंदन में इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन 2005 के बाद से अभी तक इसको शिफ्ट कर दिया गया दुबई, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट में है। चेयरमैन इसके हैं ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा जो कि पाकिस्तान के हैं, सीईओ मनु साहनी जो कि भारत देश से बिलोंग करते हैं। आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ लिखते जाना है शॉर्टकट फॉर्म में, जिससे कि आप अगली बार पढ़ें तो आपको आसानी हो रिवाइज करने में। इंडियन आर्मी चीफ टू इनॉग्रेट वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर इन विच कंट्री? आंसर हो जाएगा इटली। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे हैं चीफ आर्मी के नरावने साहब। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो भारतीय सेना के जनरल हैं एम नरावने, वो यूनाइटेड किंगडम और इटली जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ, ज़रूर आंसर दीजिएगा। जो एम नरावने साहब हैं, ये कितने नंबर के, कौन से नंबर के जनरल प्रमुख हैं भारतीय सेना के? तो ये इटली और यूनाइटेड किंगडम जाएंगे। वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम ये है कि इटली जब ये जाएंगे तो इटली में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जो इटली का एक शहर है मोंटे कैसिनो, वहाँ पे एक लड़ाई हुई थी जिसमें 5000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक की त्रस्ती हुई थी, मतलब उनकी हत्या हुई थी उस युद्ध में। तो उसके याद में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे एम नरावने साहब। चलिए आगे बात करते हैं। इटली में अगर ये हो रहा है तो इटली के बारे में जान लेते हैं। इटली की कैपिटल है रोम, प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटरले और प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्रागी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्स्टन वर्महोल्क ब्रेक मेंस 400 मीटर्स हर्डल वर्ल्ड रिकॉर्ड बिलोंग विच कंट्री? मतलब कार्स्टन वॉलहॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इन्होंने 400 मीटर में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। किसने? कार्स्टन वॉलहॉम ने। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे देश से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 400 मीटर में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये इनकी तस्वीर है, इनका रिकॉर्ड है, आप यहाँ देख सकते हैं। 46 मिनट 70 सेकंड में इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है, जो अगर मैं सही हूँ तो माफ़ कीजिएगा 46 सेकंड 70 मिली सेकंड में इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। मैं आपको बता दूं इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो केविन यंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये अभी 25 साल के हैं और इन्होंने इसमें एक अपना अलग सा रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड है 46.70 सेकंड का इनका रिकॉर्ड है। नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6th क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन गिव्स नोड टू पार्लियामेंट पैनल टू इम्प्लीमेंट सैटेलाइट टीवी क्लासरूम्स? तो किसने अपनी रजामंदी दी है कि आप सैटेलाइट टीवी क्लासरूम शुरू कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा इसरो ने अलाउ कर दिया है कि आप शुरू करें। और किस तरीके से शुरू होगा ये काम, वो इसरो के कुछ साइंटिस्ट इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ये इसरो है, इसरो ने लॉन्च की है। तो हाल ही में
अभी कुछ समय पहले जब कोरोना वायरस चल रहा था तो लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगे जा रहे थे, जिससे बच्चों की जो पढ़ाई थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो पार्लियामेंट ने इसरो से हेल्प मांगी थी कि हम क्लासरूम शुरू कर सकते हैं क्या सैटेलाइट टीवी क्लास सैटेलाइट के द्वारा। तो उनका फाइनली आंसर आया है कि आप स्टार्ट करें और इसमें इसरो के साइंटिस्ट सपोर्ट करेंगे, और उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि किस तरीके से काम आगे का चालू किया जाएगा, और उन्हीं की देखरेख में स्टूडेंट्स को क्लासरूम वो सैटेलाइट टीवी क्लासरूम दिया जाएगा। अगर इसरो की बात कर लें तो इसरो के चेयरमैन हैं के सिवान, इसरो के हेडक्वार्टर हैं बंगलुरु जो कर्नाटक की कैपिटल है। इसरो इस्टेब्लिश कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द सुपर एनुएशन एज ऑफ IPO बॉन्ड LIC चेयरमैन। नाउ व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ LIC चेयरमैन? आंसर हो जाएगा 62 साल की अब रिटायरमेंट एज हो चुकी है LIC चेयरमैन की, जो कि गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश निकाला है और एक बिल पास कर दिया है जिससे कि LIC की जो चेयरमैन है उनकी एज बढ़ चुकी है रिटायरमेंट की। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्टाफ रेगुलेशन जो एक्ट था 1960 में जो बना था, उसके अकॉर्डिंग 60 साल में LIC चेयरमैन अपना इस्तीफा देंगे, मतलब रिटायर कर जाएंगे। लेकिन MR कुमार जी के लिए 62 साल कर दी गई है एज, और ये किस रूल के अकॉर्डिंग किया गया है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग 60 साल से 62 साल कर दी गई है LIC चेयरमैन की रिटायरमेंट एज। LIC के जो हेडक्वार्टर हैं वो मुंबई है। LIC के जो फाउंड कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 को फाउंड हुआ था, और चेयरमैन तो MR कुमार है ही, आपको यहां पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। हु इज अपॉइंटेड न्यू लोकायुक्त इन त्रिपुरा? आंसर हो जाएगा KN बैटर्जी। KN बैटर्जी को लोकायुक्त, नया लोकायुक्त त्रिपुरा का चुना गया है। अभी इससे पहले कौन थे लोकायुक्त? तो प्रदीप कुमार सरकार इससे पहले त्रिपुरा के लोकायुक्त थे। और जो ये तीसरे ऑप्शन पे लिखा हुआ है पिनाकी चंद्र घोष, देखिए अगर बात करें स्टेट की तो स्टेट में होता है लोकायुक्त, लेकिन अगर सेंट्रल की बात कर लें तो वहाँ पर होता है लोकपाल। तो भारत के पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष, जो कि अभी भी लोकपाल की सीट पर अवेलेबल हैं। और जो चौथे ऑप्शन में विप्लव कुमार देव, ये CM हैं त्रिपुरा के, ये इनकी तस्वीर है, और ये त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बन चुके हैं। देखिए त्रिपुरा की बात कर लेते हैं तो यूनियन टेरिटरी थी ये 1 नवंबर 1956 में, लेकिन स्टेट में कन्वर्ट हुई 21 जनवरी 1972 में। कैपिटल इसकी अगरतला है। गवर्नर इसके रमेश बैश हैं। त्रिपुरा विप्लव कुमार चीफ मिनिस्टर इनके विप्लव कुमार देव हैं, जो BJP से रिलेटेड है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिष्णु देव वर्मा है, जो कि BJP से हैं। और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, मतलब यहाँ पर विधानसभा ऐसे जिसमें 60 सीटें हैं, और लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है। अगर यहाँ मैप पर देखें तो त्रिपुरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगर राज्य की बात करें तो बांग्लादेश त्रिपुरा सिर्फ असम और मिजोरम से अपनी सीमा टच कर रहा है, और बांग्लादेश जो कि एक देश है जो कि त्रिपुरा को टच करता है। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज MD ऑफ NHSRCL? आंसर हो जाएगा सतीश अग्निहोत्री। सतीश अग्निहोत्री को MD बनाया गया है NHSRCL का। किसकी जगह लेंगे ये? तो आंचल खरे की जगह लेंगे ये। और सुनीत शर्मा आपको दिख रहे होंगे, ये रेलवे के चेयरमैन हैं इस समय, और CEO भी, चेयरमैन और CEO दोनों। यहाँ पर सतीश अग्निहोत्री हैं, जो कि NHSRCL के मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब यहाँ
NH इसकी इस पे फुल फॉर्म देख लेते हैं तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। यह फाउंड कब हुआ था? 12 फरवरी 2016 को फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और MD तो यही बन चुके हैं सतीश अग्निहोत्री। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक्सिस बैंक टाई अप विद विच कंपनी फॉर पावरिंग डिजिटल बैंकिंग सर्विस? आंसर हो जाएगा AWS। एक्सिस बैंक की बात करें तो तीसरे नंबर का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और एक्सिस बैंक ने अपनी जो ऑनलाइन डिजिटल काम है उसके लिए बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए अमेज़न वेब सर्विस के साथ टाई अप किया है, जिससे वो अपने कस्टमरों को और बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करा सके। एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। एक्सिस बैंक फाउंड हुआ था 1993 में। एक्सिस बैंक के MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारी ई-बुक है, इसमें फ्लैट 60% का डिस्काउंट है। इस पे ज़रूर गौर करिएगा जो आपको बेनिफिट करेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है, धन्यवाद।